आज के प्रसंग में मूर्छित होने के बाद मेघनाद और बहुत सारे वीर लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उनके उठाने से नहीं उठते। शिव जी कहते हैं, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठ सकते हैं? जिस शेषनाग की आग क्षण भर में 14 भुवन को जला सकती है, वे क्या उन दुष्टों से उठ सकते हैं? सभी हार कर वहां से चले गए। जब सब वीर आ गए तो श्री राम बोले, लक्ष्मण कहाँ है? उसी समय हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर आ गए। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर श्री राम ने बहुत दुख माना। श्री जाम्बवंत जी के बताने पर हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को ले आए। सुषेण ने लक्ष्मण जी को देखकर हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप औषधि लेने जाएं। यह सुनकर औषधि के बारे में पूछकर हनुमान जी औषधि लेने चल पड़े। इधर रावण को एक दूत ने हनुमान जी को औषधि लाने के बारे में बताया तो रावण तुरंत कालनेमी राक्षस के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत बताकर हनुमान जी को रोकने और मारने के लिए कहा। इस पर कालनेमी बोला, हे तात, आप श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। जिसका एक दूत आपकी सारी लंका जलाकर चला गया, वह श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वह कालों के भी काल हैं, उनसे युद्ध नहीं जीता जा सकता। यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसे मार डालने के लिए बोला, बात मान नहीं तो मरने को तैयार हो जा। कालनेमी ने सोचा, इस दुरात्मा के हाथों मरने से अच्छा है श्री राम के दूत के हाथों मारा जाऊं। और वह हनुमान जी को रोकने के लिए चल पड़ा। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते? तब वे लजा कर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि 10 आसु, सख संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भई फिरी 2 बाहनी, लगे संहारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी लय आयौ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर
प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहई को पठई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर, नायऊ आई सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरस जोर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर गया। 10 मुख कहा मरम तहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। देखत तुम्हि नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म बताया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृखा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है क्या। सुनि 10 कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरा बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिसि मग माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पिया जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया।
वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जितिहि राम न संशय आमहि। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सरमज्जन करी आतुर आवहूं, दीक्षा देऊं ज्ञान जहि पावहूं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।